हिंदी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता थे। इनका नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। पारंपरिक पारसी थिएटर की संवाद अदायगी को इन्होंने अपनाया और यही उनकी विशेष पहचान बनी। इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में पैगाम, वक्त, नीलकमल, पाकीजा, मर्यादा, हीर रांझा, सौदागर जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको राजकुमार साहब की बेटों और बेटी से मिलवाएंगे कि आखिरकार फिल्मों में अभिनय करने के बाद भी आज वो कहां गुमनामी भरी जिंदगी जी रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक बार रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई ये पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वो एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाए सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ।
फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसीलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीज़ा 1971 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनकी फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वो चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोह रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्मकांटा 1982, शरारा 1984, राजतिलक 1984 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसीलिए अपने पुत्र प्रू राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। राजकुमार बेहद मुंहफट आदमी थे, जो दिल में आता है उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पेश है कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है। ये कितने सही है या कितने गलत, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटखारे लेकर सुनाया गया। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है और एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अक्खड़ राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह, शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रही है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया होगा। फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा है। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उनके बेटे के बारे में भी बताते हैं। बता दें, राजकुमार ने एयर होस्टेस जेनिफर संग शादी रचाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार से शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गायत्री रख लिया। राजकुमार जेनिफर के 3 बच्चे हुए, जिनमें एक्टर पुरु राजकुमार, अदाकारा वास्तविकता पंडित और पाणिनी राजकुमार है।
राजकुमार की तरह उनके पहले बेटे पुरु और बेटी वास्तविकता ने उन्हीं की तरह मुकाम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपने इस मकसद में महाफ्लॉप निकले। पुरु राजकुमार ने 1996 में फिल्म बाल ब्रह्मचारी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कहने को तो पुरु राजकुमार ने 16 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए हैं, लेकिन सच यही है कि वो पर्दे पर कभी हिट सुपरहिट तो दूर औसत एक्टर के रूप में भी पहचान नहीं बना सके। आखिरी बार 2014 में पुरु एक्शन जैक्शन में नजर आए थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। बीते करीब 7 साल से वे पर्दे से दूर है। 52 साल के हो चुके पुरु लंबे समय से कहाँ है और क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई खास जानकारी किसी को नहीं पता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ पुरु लाइमलाइट से भी दूर हो चुके हैं। पुरु की तरह उनकी बहन वास्तविकता पंडित का भी यही हाल हुआ। वास्तविकता ने साल 1996 में बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन एक दशक तक काम करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाई। साल 2000 डायरेक्टर निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी क्या चीज है से एन मौके पर रिप्लेस कर दिया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट अर्जुन बाजवा थे। इस फिल्म के बाहर होने के बाद वो फिर कोई फिल्म साइन नहीं की। वहीं पाणिनि राजकुमार, ये राजकुमार के छोटे बेटे हैं। वे भी फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने पापा प्लेस नाम की कंपनी के जरिए निर्देशन और निर्माण कार्य भी किया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।